तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 255 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गूस सेंटोंग अपने डैड यानी कि जू फैन से मिलने के लिए विंडगेट सिटी के बाहर आता है और बाहर से वो चिल्लाकर कह रहा होता है, डैड जल्दी से बाहर आ जाओ या फिर मुझे अंदर आने दो वरना मैं इस फॉर्मेशन को तोड़कर ही अंदर आ जाऊंगा। उसी वक्त सामने से यानफू निकलता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे कहता है, यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे डैड जू फैन है। तो यानफू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में यानफू हैरान होकर खड़ा होता है और उसे कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो। सेंटोंग उसे कहता है, मैं जू फैन से मिलने के लिए आया हूँ। यानफू से कहता है, नहीं ये नहीं, थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा कि तुम अपने डैड से मिलने के लिए आए हो। क्या बटलर जू फैन तुम्हारे डैड है। गू सेंटोंग उसे कहता है, हाँ मैंने अभी भी यही तो कहा कि वो मेरे डैड है, इसमें हैरान होने वाली बात कौन सी है। यानफू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बटलर जू फैन ने हमें कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया कि उसका बेटा भी है। गू सेंटोंग उसे कहता, हो सकता है कि डैड के पास इतना टाइम ना हो कि तुम सभी को इस बारे में बता सकते हो, क्योंकि हम दोनों को मिले हुए भी ज्यादा टाइम ही कहाँ पर हुआ है, हम लोग कुछ अर्सा पहले तो मिले हैं। यानफू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जू फैन का इलीगल बेटा है। यानफू जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, छोटे बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अंदर जाता हूँ और तुम्हारे डैड को बुला कर लाता हूँ। क्योंकि सेंटोंग गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, जब कोई मेरे बालों को छूता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए दोबारा कभी मेरे सर पे हाथ मत रखना। अगर तुम मेरे डैड के क्लैन के लोगों में से नहीं होते तो अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हें मारने के बाद मैंने भूखे भेड़ियों के सामने तुम्हारी लाश को फेंक दिया होता। तो यानफू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो वाकई में बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं, इसका एटीट्यूड भी बिल्कुल वैसा ही है, ये भी वैसी बातें करता है कि किस तरह किसी को सजा दी जाए। तो मुझे और भी ज्यादा इस बात पर यकीन हो गया है, ये वाकई में उसका नाजायज बच्चा है। फिर साथ ही यानफू कहता है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं अभी जाता हूँ और जाकर बाकी के सभी क्लैन वालों को इस बारे में बताता हूँ कि जू फैन का नाजायज बेटा यहाँ पर आया है। और वो जल्दी से भागता हुआ रे फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो सभी को अंदर से बुलाकर बाहर ले आता है। तो पूरे का पूरा लू क्लैन यहाँ पर आ चुका है, मास्टर ली और चारू डीमंस के अलावा, जो कि पहले से गू सेंटोंग को जानते हैं। तो सभी लोग बाहर आने के बाद सेंटोंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि जू फैन का बच्चा इतना प्यारा हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, जू फैन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि इसकी मदर बहुत ज्यादा क्यूट होगी। जबकि सिस्टर जिया वहाँ पर खड़ी खड़ी उदास हो रही होती है, क्योंकि उस बेचारी को तो दुख लगेगा ही कि पहले से जू फैन का एक नाजायज बेटा है। सिस्टर जिया आगे बढ़ती है और उसे कहती है, बच्चे मुझे ये बताओ, क्या वाकई में जू फैन ही तुम्हारे डैड है, कहीं तुम्हें कोई गलती तो नहीं लगी, तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो। जू फैन की तो शादी नहीं हुई तो फिर उसका बच्चा कहाँ से आ सकता है। गू सेंटोंग उसे कहता है, लड़की तुम तो मुझसे कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रही हो, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं छोटा बच्चा हूँ, और ऊपर से तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि मैं जू फैन को अपना डैड कहकर झूठ बोल रहा हूँ। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है, मैं यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं आज अपने डैड से मिलकर रहूंगा। यहीं पर मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये बच्चा हालांकि बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसकी स्पिरिट काफी ज्यादा हाई है, बिल्कुल हमारे जू फैन की तरह, इसके बात करने की टोन तो स्टीवर्ट जू फैन की तरह की है। साथ ही मास्टर जैन आगे बढ़ के उसके सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि जू फैन का ये वाला बच्चा ये फ्यूचर में एक बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर बनेगा, यानी कि अपने फादर की तरह इसका नाम भी रोशन होगा और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अब मुझे नहीं लगता कि हमें अपने लू क्लैन के डिक्लाइन के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जू फैन का बच्चा यहाँ पर है। जब जू फैन का बेटा हमारे साथ है तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कैप्टन पैंग भी आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तो जैन आप तो वाकई में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का काफी ज्यादा समझदार है, ऊपर से ये जू फैन का बेटा है, तो जू फैन इसको सिखाएगा और बहुत ही जल्दी ये भी जू फैन की तरह बहुत ही जीनियस डेविल बन जाएगा। तो हमारे लू क्लैन को और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके बाद इसका बच्चा होगा और फिर उसका बच्चा, इसका मतलब हमारा लू क्लैन तो कभी भी फॉल नहीं कर पाएगा। और फिर साथ ही कैप्टन पैंग से कहता है, चलो जल्दी से मुझे अपने अंकल पैंग कहो। जबकि गू सेंटोंग जिलाकर उन दोनों से कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो मेरे सर को हाथ लगाए, अब जल्दी करो और मुझे जल्दी से जल्दी मेरे फादर के पास लेकर चलो। तो यहीं पर बूढ़े मास्टर आगे बढ़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये लड़का तो हमारी बातों से परेशान हो रहा है, लो अच्छा है, हम जू फैन को तो टीज नहीं कर सकते, इसी को टीज करते हैं। बूढ़े मास्टर आगे बढ़ के उसे कहते हैं, लड़के ये बात तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, इसी की तरह तुम्हारा दिमाग भी बहुत ज्यादा डेविलिश है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारे फादर की तरह स्ट्रेंथ नहीं है। उसने तो हम दोनों को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हम लोग तुमसे बदला ले सकते हैं। और वो भी जाकर उसके सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सर को टच कर रहा हूँ, चलो देखते हैं कि अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मेरे फादर के सामने तो हमारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो तो हमें अपने साथ कुछ भी नहीं करने देता, हमें यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग तुम्हें तंग करके उससे बदला ले सकते हैं। बूढ़े मास्टर की वाइफ उसे कहती है, हनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, और अगर इसके बारे में जू फैन को पता चल गया कि तुमने उसके बेटे को टीज किया है तो उसके बाद तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, वो तुम्हें सजा देगा। मास्टर उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जू
फैन अभी कुछ अरसे तक बाहर नहीं आने वाला क्योंकि वो सेकुलेशन में चला गया है अपने जख्मों को हील करने के लिए। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और बच्चों की मेमोरीज बहुत ज्यादा शार्ट होती हैं। आज मैंने इसको तंग किया, कल तक ये इस बात को भूल भी जाएगा, अपने फादर के सामने कुछ भी नहीं कहेगा। गू सेंटोंग जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ क्योंकि मैं आज की बात को खाली भूल जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जिस दिन मेरे साथ को पंगा लेता है मैं उसी दिन उसको निपटा देता हूँ। और साथ ही वो मास्टर के बाल से पकड़कर उसे पटक कर ग्राउंड के ऊपर मारता है। गू सेंटोंग की पावर तो जू फैन से भी ज्यादा है, इसलिए नीचे का सारा ग्राउंड भी टूट जाता है। वो बूढ़ा मास्टर भी चिल्ला रहा होता है। वो सभी लोग उसकी स्ट्रेंथ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। गू सेंटोंग उन सभी से कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि दोबारा मेरे सर को हाथ मत लगाना। अगर तुम सभी लोग मेरे फादर के क्लैन के मेंबर्स नहीं होते तो अब तक मैंने तुम सभी को मार दिया होता। तो बूढ़े मास्टर की वाइफ इसी बारे में सोच रही होती है कि इस लड़के की उम्र 7 साल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को सिर्फ एक ही ब्लो के साथ मार सकता है। तो जू फैन भी एक मॉन्स्टर है और उसका बच्चा भी आगे से मॉन्स्टर है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे तो लगता है कि बटलर जू फैन का बेटा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। गू सेंटोंग चिल्लाकर उनसे कहता है, मेरा टाइम तुमने बहुत ज्यादा वेस्ट करवा दिया, चलो जल्दी से मुझे मेरे फादर के पास लेकर चलो। लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त मास्टर ली उन चारों डीमंस के साथ उड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें भी धमाके की आवाज आई होती है। वो जल्दी से वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा शोर की आवाज क्यों आई, यहाँ पर किसने धमाका किया। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं। मास्टर ली की नजर जैसी गू सेंटोंग पर पड़ती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इनविंसिबल स्कम, गू सेंटोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। ना सिर्फ मास्टर ली बल्कि चारों डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। चारों डीमंस कहते हैं, कैसे हो सकता है, ये कमीना तो यहाँ तक हमारे पीछे आ गया, लगता है कि ये हमें नहीं छोड़ने वाला, ये फिर से हमें जड़ी बूटियां ढूंढने पर लगा देगा। मिस जी आगे बढ़ती है और मास्टर ली से कहती है, मास्टर ली आप इस लड़के को जानते हैं क्या, इसको देखकर आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। मास्टर ली से कहती हैं, तो तुम्हें ये एक बच्चा दिखाई देता है, असल में ये एक बच्चा नहीं है। टंग मिस, जिसे तुम एक बच्चा कह रही हो, हम सभी में से सबसे ज्यादा उम्र इसी की है। 300 साल पहले जो एम्पायर को जिसने तबाह कर दिया था, टीनजू एम्पायर में एक डीमन हुआ करता था जिसका नाम इनविंसिबल स्कम था, वही है। और इस वक्त ये इंपीरियल फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन है जिसको इनविंसिबल स्कम गू सेंटोंग कहा जाता है। अगर हम सभी लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी डाल पाएंगे। बूढ़ा मास्टर भी वहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि ये वो गू सेंटोंग है, कभी भी इसको यहाँ पर टीज करने की गलती नहीं करता। ये मॉन्स्टर तो हमारे बटलर जू फैन से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। मिस जिया मास्टर ली से कहती है, लेकिन इसकी उम्र 300 साल कैसे हो सकती है, ये तो अपने आप को जू फैन का बेटा कह रहा है। अगर ये जू फैन का बेटा है तो फिर इसकी एज इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। मास्टर ली से कहते हैं, तुम्हें ये बात किसने कह दी कि ये जू फैन का बेटा है। सभी लोग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये तो खुद इसी ने कहा है कि ये जू फैन का बेटा है। वो भी उनसे कहता, हाँ ये बात सच है, मैं जू फैन का बेटा हूँ। मास्टर ली उसकी बात सुनने के बाद खुले मुंह के साथ एक जबरदस्त चीख मारते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया। और यहीं पर हमारी एपिसोड 255 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।